हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मुख विवर या मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। फ्रेंड्स, हम पढ़ चुके हैं उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर पढ़े थे हमने। इसके अतिरिक्त जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर को हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मुख विवर या मुख द्वार खुलने के आधार पर। फ्रेंड्स, विवर का अर्थ होता है द्वार। ठीक है, विवर का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? द्वार। मतलब हमारा जो मुंह है वो कितना खुलता है, उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन हेडिंग्स की इंग्लिश यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में बड़ी आसानी से समझ में आ जाते हैं, इसीलिए आज मैंने इन हेडिंग्स की इंग्लिश लिखी हुई है। ओके, देखिए फर्स्ट है हमारा विवृत। ठीक है, विवृत का अर्थ होता है इंग्लिश में ओपन। ओके, विवृत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ओपन। ओके, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, ठीक है, उनको विवृत स्वर बोलते हैं। कौन से स्वर बोलते हैं फ्रेंड्स? विवृत स्वर। जैसे विवृत स्वर कौन से होते हैं हम? जैसे आ। ठीक है, वर्णमाला में सबसे अच्छा तरीका है वर्णों को सीखने का कि हम उनका एक बार उच्चारण करके देखें। अगर हम उनका एक बार उच्चारण करके देख लेंगे तो वो हमें समझ में आ जाएंगे कि कौन से वर्ण दीर्घ हैं, कौन से प्लुत हैं, ह्रस्व हैं, विवृत हैं, अर्धविवृत हैं, संवृत हैं, अर्धसंवृत हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, कौन से स्वर हमारे अंतस्थ हैं, कौन से वर्ण हमारे ऊष्म हैं, स्पर्श व्यंजन हैं आदि। ये सारे हमें एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। बस हमें वर्णों का उच्चारण ठीक से और ध्यान से करना आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अर्धविवृत स्वर। ठीक है, अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। ओके, और इंग्लिश में अर्ध को बोलते हैं हम हाफ। विवृत को हमने यहाँ बताया था ओपन, तो इसका अर्थ हो गया इंग्लिश में हाफ ओपन। ओके, मतलब जिस स्वरों को बोलते समय हमारा मुंह आधा खुले। ओके, देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, ठीक है, वो स्वर कौन से होते हैं? अर्धविवृत स्वर। ठीक है, कौन से स्वर कहलाते हैं? अर्धविवृत स्वर। अब अर्धविवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे अ, ए, ओ, और हमारा ये वाला ओ जो हमारे अंग्रेजी शब्दों को लिखने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तीसरा है हमारा अर्ध संवृत। ठीक है, अर्ध का मतलब हाफ हो गया था और संवृत को बोलते हैं हम क्लोज। ठीक है, तो इंग्लिश में हो गया हाफ क्लोज। ओके, संवृत का क्या अर्थ हो गया? क्लोज, और अर्ध संवृत का हाफ क्लोज। ठीक है, अब अर्ध संवृत क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। ठीक है, मतलब हम जिन स्वरों को बोलते हैं उन्हें बोलते समय हमारा मुंह आधा बंद रहता है, उनको हम बोलते हैं अर्धविवृत, अर्ध संवृत। ओके, अब ऐसे कौन से स्वर होते हैं? तो ये हैं, देखिए ए और ओ। ठीक है, जिनको बोलते समय हमारा मुंह आधा बंद रहता है। ठीक है, और लास्ट है हमारा संवृत। ठीक है, क्या है हमारा? संवृत। संवृत को इंग्लिश में बोलते हैं हम क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है,
ठीक है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मुंह पूरा बंद रहता है या हमारा मुंह पूरा खुला रहता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग मतलब बंद सा ही रहता है उनको हम समवृत्त स्वर बोलते हैं। अब समवृत्त स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे आप देखें हैं ई, ई, उ, ऊ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे समवृत्त स्वर। अब हमने समझ लिया विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और समवृत्त स्वरों को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। अब होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण अवृतमुखी और वृतमुखी इन दो आधारों पर होता है, ठीक है। अवृतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब गोलाकार एक ऐसी राउंड शेप, ठीक है, जो स्वरों को बोलते समय एक ऐसी राउंड शेप हमारे होठों की नहीं बनती है, उनको हम अवृतमुखी स्वर बोलते हैं। अब अवृतमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं, देखिए। अवृतमुखी स्वर होते हैं अ, आ, ई, ई, ए और हमारी ए, ठीक है। आपने अगर इनका उच्चारण करके देखा होगा या आपने अभी इनका उच्चारण किया हो मेरे साथ, तो आपने देखा होगा या महसूस किया होगा कि इनको बोलते समय हमारे होठ गोलाकार स्थिति में नहीं आए, ठीक है। सेकंड है हमारा वृतमुखी, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, वृतमुखी। वृतमुखी क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं, ठीक है, मतलब इनको बोलते समय हमारे होठों की जो स्थिति है वो गोल हो जाती है, ठीक है। ऐसे कौन से स्वर होते हैं, देखिए, ऊ, ऊ, ओ, औ और हमारा अंग्रेजी शब्दों के लिए प्रयुक्त होने वाला ओ, ठीक है। ये हमारे वृतमुखी स्वर हैं। लास्ट है हमारा हवा नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। हवा जो हमारे नाक और मुंह से निकलती है उसके आधार पर भी स्वरों को बांटा गया है, ठीक है, जिसमें पहला है हमारा निर्नुनासिक या मौखिक स्वर, ओके। अब निर्नुनासिक या मौखिक स्वर कौन से होते हैं, देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, ठीक है, मतलब इन स्वरों को बोलते समय हवा हमारे मुख से निकलती है, इसमें नाक का कोई भी जैसे नासिक के स्वर नासिक के वर्ण होते हैं हमारे जिनमें नाक की आवाज़ आती है, ऐसे ही इन स्वरों को बोलते समय हवा सिर्फ हमारे मुख से निकलती है, हमारी नाक से नहीं निकलती है। उन स्वरों को हम क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। जैसे कौन से होते हैं ये, अ, आ, ई, आदि। अब इसमें ये नहीं है कि बस यही निर्नुनासिक स्वर हों, इसके अतिरिक्त और भी वर्ण हैं जो हमारे मौखिक स्वर हैं, ठीक है।
सेकंड है हमारा अनुनासिक। ठीक है, अब अनुनासिक कौन से होते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। ठीक है, जैसे आ, आदि। ठीक है, आदि। आप इन स्वरों को बोलते समय सिर्फ नाक का या सिर्फ मुंह का प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए, मैं एक शब्द लिखती हूँ, जैसे इसका लिखती हूँ मैं आंचल। ठीक है, आंचल में हमारे नाक से भी हवा निकली और हमारे मुंह से भी। और इसका हम बनाते हैं, यहाँ पे बना देती हूँ एक शब्द, ईंधन। ठीक है, इसमें नाक का स्वर अवश्य आता है। निम्नासिक वर्णों में नाक से कोई हवा नहीं निकलती और ना ही नाक का स्वर आता है। ओके, समझ में आया आपको फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसके अतिरिक्त अगर आपको इसमें कोई भी समस्या हो तो आप वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगी। थैंक यू।